नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। ₹14.50 का स्टॉक 5.5% की यहाँ पर रैली आई और बहुत तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। बात करेंगे इस वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 हफ्तों की गिरावट हुई थी, बाजार भी काफी अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा था, बट अभी स्टॉक में दोबारा से रैली स्टार्ट हो चुकी है। एक बड़ी खबर भी है, उस खबर की बात करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे बाजार की। बाजार आज के दिन ठीक ठाक रहा, बहुत ज्यादा गायब नहीं था बाजार। अ, एक तो कल का बाजार अगर आपने देखा हो, नोट किया हो, तो गैप अप ओपनिंग हुई तो उसके बाद सस्टेनेबिलिटी थी। आज भी कुछ ऐसा सिनेरियो बना, बट रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर काफी इन्वॉल्व रहे हैं। कल के बाजार में एफआईआई ने खरीदारी की, जो कि एक अच्छा सिग्नेचर है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि बाजार में जो ट्रेंड रिवर्सल की बात हो रही है, अगर ट्रेंड रिवर्सल आता है तो वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया में कहां पर निवेश निवेश करना है, साथ में कितना टारगेट लेकर के चलें, खबरें कहां पर है अच्छी हैं आपकी, नेगेटिव पॉइंट्स कहां पर किनका ध्यान रखना है आपको, उन सबकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की ओमिक्रॉन। देखिए, ओमिक्रॉन की वजह से काफी प्रॉब्लम्स है और दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं और भारत में लगातार कोविड के ओवरऑल अगर आप देखोगे तो केसेस बढ़े हैं। हालांकि अगर ओमिक्रॉन की स्पेसिफिक बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा खतरा दिखाई नहीं देता है, बट यस, अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से आपको नंबर्स में इंक्रीज दिखेगा, तो मार्केट पर जो उसका असर है वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ेगा। और निफ्टी 50 का चार्ट में भी आप देखेंगे गिरावट यहाँ पर फिर आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके करना है। अभी के लिए बाजार के जो हालात हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, इस समय बाजार में कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जोन नहीं है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख रहा हूं मैं, बट यस, अगर आपको यहाँ पर वॉच आउट करना है तो 17,600 अपर साइड पर और डाउन साइड पर 16,200 के आसपास आपको वॉच आउट करना है। रीजन क्या है कि मार्केट अभी 16,200 तक के लेवल्स तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, इसीलिए अगर आप मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 16,200 को सपोर्ट लेना है। इससे नीचे बाजार अगर गिरता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट अभी के लिए मार्केट एक अच्छे जोन में है, एक न्यूट्रल पैरामीटर्स पर काम कर रहा है। एंड जो अच्छी खबरें हैं वो ये कि अगर 17,600 क्रॉस करता है तो यहाँ से एक बुल पैटर्न की शुरुआत आपको होती हुई दिखाई देगी। आरएसआई आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है एंड साथ में अगर आप बात करें मैकडी की, तो मैकडी आपका न्यूट्रल टू बेरिश पैटर्न में है। हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड जरूर है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन हिस्टोग्राम बना है आपका, जो कि एक सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ से खरीदारी जो है वो शुरू हो सकती है बाजार में। एंड ऑब्वियस सी बात है कि एफआईआई ने खरीदारी स्टार्ट की भी है। लेट मी शो यू एफआईआई डेटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल के बाजार में एफआईआई ने 207 करोड़ के आसपास ये नेट बाइंग की है यहाँ पे, और डीआईआई ने 567 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग की है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो आई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आई है और एफआईआई ने माल डंप किया है, बट दे हैव इक्वली बॉट इट। तो यहाँ पर कम से कम आप देख सकते हो कि थोड़े से हरे नंबर्स हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एफआईआई आर इन्वॉल्वड इन बाइंग। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार अगर आप समझेंगे तो बाजार में थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल टाइप देखने को मिल सकता है, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा सब्र करना है कि बाजार में एफआईआई लगातार अगर खरीदारी करते हैं तो वो एक अच्छा साइन होगा आपके लिए। अदरवाइज अभी भी कॉशियस रह करके ही बाजार में एंटर करना है। जहां तक बात है वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया हो चाहे टीटीएमएल हो चाहे एयरटेल हो, यहाँ पर आपको 35 टू 40% के आसपास का अपसाइड अभी भी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे बड़े कारण है। सबसे पहले सपोर्ट की बात की जाए तो उसका जो सपोर्ट है 13.30 रुपए का है। और खबर की बात करें तो देखिए, खबर है आपके सामने दूसरी, वोडाफोन आइडिया टीटीएमएल एमटीएनएल कैन रैली अनदर 35 से 40% ये भाग सकते हैं। अभी भी दिसंबर 29 की खबर है, यानी आज की, और 1:30 बजे के आसपास आई है, तो अभी भी यहाँ पर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक बात रही दूसरे स्टॉक्स की, तो वहां पर वोडाफोन आइडिया कैन जंप अप टू 40% फ्रॉम करंट लेवल्स एंड व्हाइल भारती एयरटेल में ये 6% के आसपास राइज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। अभी के लिए मेरी राय यही है कि अगर आपने वोडाफोन आइडिया में खरीदारी नहीं की है तो बिल्कुल खरीदारी करके चलो। बाजार में जिस तरह का टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल जो आ रहा है, उससे साफ है कि वोडाफोन आइडिया में आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर बन सकता है आने वाले दिनों में। सपोर्ट का लेवल 13 रुपए 30 पैसे का लेकर के चलना है आपको, ठीक है। जहां तक बात रही रेजिस्टेंस जोन की, लेट मी मार्क देम टू कि पहला टारगेट कहां पर है, सेकंड टारगेट कहां पर है। एक जो अच्छी चीज हुई कि स्टॉक ने आपको रैली में दिखाई दिया है लगातार। पहला जो टारगेट आपको लेकर के चलना है प्रीवियस हाई का 16 रुपए 80 पैसे का, और सेकंड टारगेट है अराउंड 19 रुपए 95 पैसे का, ठीक है। तो 19 रुपए 95 पैसे 20 रुपए के आसपास का टारगेट आपको लेकर के चलना है। जैसे ही 1680 क्रॉस करता है वहां से एक स्ट्रॉन्ग बुल पैटर्न की शुरुआत होगी और सेकंड टारगेट आपका 20 रुपए के आसपास चेज करता है, वो स्टॉक दिखा देगा। मोमेंटम चेज करना है आपको, ध्यान रखना है
कि ये बाजार आपका मोमेंटम चेज करने का है, ये मोमेंटम में स्टॉक है अभी इस समय पे। बाजार बहुत परफेक्ट नहीं है आपका, और वोडाफोन आइडिया भी कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट चार्ट नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी मार्केट का प्रेशर और थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी आपको, बट उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब करेगा बाजार आपका, और इसी वजह से यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जहां तक आरएसआई की बात है, 63 पॉइंट्स का आरएसआई है, मैकडेप का स्ट्रांगली बुल रन में, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो खरीदारी की जहां तक बात रही भैया, खरीदारी बहुत गजब की है। वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जहां पर 2-2 मिलियन 3-3 बिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता है। एवरेज वॉल्यूम भी अगर आप बोलोगे तो 200-300 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम यहाँ आता है। तो एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही आज भी ट्रेड हुआ है, 400 मिलियन के आसपास वॉल्यूम यहाँ पर आया है। बाजार अभी बंद होगा, सेटलमेंट के टाइम तक आप देखेंगे 400-450 मिलियन तक का वॉल्यूम यहाँ पर जाएगा। तो वॉल्यूम के तौर पे अगर आप देखो तो खरीदारी अभी भी गजब की हो रही है यहाँ पे। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है तो यहाँ पर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिलीवरी की बात करें, देखिए डिलीवरी उठाई जा रही है, अच्छी डिलीवरी 24%, उससे पहले 28 और 30%, उससे पहले 31%, उससे पहले 30%, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 23%, 24% के आसपास की 21%, तो ऑलमोस्ट 21-22-23% के आसपास की डिलीवरी है। और अगर आप नेट वॉल्यूम में बात करें तो 21 दिसंबर को 110 मिलियन शेयर्स बाय किए गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बाद 83 मिलियन शेयर्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे 44 मिलियन शेयर्स, ऑलमोस्ट 100 मिलियन शेयर्स 24 दिसंबर को, उसके बाद 54 मिलियन शेयर्स, और कल की बात करें तो 58 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं, और कल से वॉल्यूम में आज जंप भी आया है। तो साफ है कि आने वाले हफ्तों में आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो बिल्कुल खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छा है, चार्ट अच्छा है, पैटर्न भी बहुत अच्छा बना हुआ है इस समय पे, और यही एक मौका होता है आपके सामने खरीदारी करके स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बनाने का। वोडाफोन आइडिया के थोड़े फंडामेंटल्स की जहां तक बात रही, देखो टेक्निकल पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट, बट जो फंडामेंटल्स है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ऐसे में आपको लगेगा कि यार वोडाफोन आइडिया भी थोड़ा वोलेटाइल होगा, तो उस समय बेचने का मन कर सकता है आपका। इसीलिए थोड़ी फंडामेंटल्स अगर आपको ध्यान होंगे तो आप उस समय बेचने से रोकेंगे खुद को, क्योंकि मार्केट में वोडाफोन आइडिया जितनी बड़ी कंपनी है उतना छोटा ही स्टॉक है इसका। 14 रुपए 15 रुपए अगर स्टॉक मिल रहा है आपको इतनी बड़ी कंपनी का, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है ये स्टॉक अभी भी। 40% के आसपास का मार्जिन है कंपनी का। डिस्पाइट ऑल द डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इनका जो मार्जिन रहता है वो काफी हाई रहता है, हालांकि और कंपनीज का ज्यादा बड़ा है, बट अभी भी मार्जिन इनके पास काफी बढ़िया है। अर्पो रेशियो की बात करें, अर्पो रेट भी इनका ठीक ठाक चल रहा है। आफ्टर टैरिफ हाइक वोडाफोन आइडिया में प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के तौर पे भी बढ़ेगी, और साथ में अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें जो लगातार डाउनवर्ड में है, वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इस समय पे अगर आप बात करो तो मार्केट में वोडाफोन जैसा स्टॉक आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। देखिए बाजार अभी भी वोलेटिलिटी में है, और जहां तक ओमिक्रॉन की बात रही भैया, ओमिक्रॉन परेशान कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर आप देखेंगे तो कोविड वार्ड मुंबई में फुल हो चुके हैं इसी समय, जब बाजार आपका अच्छे ठीक ठाक न्यूट्रल जोन में है और बहुत ज्यादा केसेस कोविड के नहीं है। ऐसे में भी अगर मुंबई में कोविड वार्ड फुल हो चुके हैं, इसका मतलब है कि जब केसेस अगर बढ़ें तो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होकर के चलो, कोविड के नजरिए से भी और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। थोड़ा सा मार्केट को मैनेज करो। एफआईआई अभी नए नए आए हैं खरीदारी में, तो इनको थोड़ा सा वॉच आउट करो, टेस्ट करो कि कब तक खरीदारी कर रहे हैं, कितनी खरीदारी कर रहे हैं, और उसके बाद ही अपनी जो निवेश है उसको बढ़ाना। खरीदारी करो वैसे वोडाफोन आइडिया में, बट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। मिड टर्म भी चलेगा आपको, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म नहीं जाना है। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि 2 से 3 हफ्ते के लिए इतना निवेश मत करना, ठीक है। कम से कम 3 से 4 महीने अगर आप अपने हाथ में लेकर के चलते हो तो वोडाफोन आइडिया में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। बाकी लास्ट कॉल ऑलरेडी व्यूअर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी खरीदारी करने की? मेरी सलाह है, 20 रुपए का टारगेट है। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस स्टॉक? प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो को यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।